मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। दिल्ली किसके हाथों में जाएगी ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा, लेकिन चुनाव पूर्ण होने के बाद बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आने वाली है। कुछ लोग आम जनता पार्टी को भी जीत दिखाई जा रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के अंदर काफी टक्कर दिख रही है। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस का तो कोई अता पता ही नहीं है, पर इस पूरे मतदान के अंदर 1,56,00,000 लोगों ने मतदान किया था। दिल्ली की 70 सीटों के ऊपर 13,699 वोटिंग बूथ रखे गए थे और उन सारे वोटिंग बूथों के ऊपर 699 में उम्मीदवार खड़े हुए थे। इन सारे उम्मीदवारों का फैसला 8 फरवरी को ही आएगा। 699 उम्मीदवारों के अंदर सिर्फ 70 उम्मीदवार ही जीत पाएंगे। पूरी वोटिंग को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए 35,000 पुलिसकर्मी, 19,000 होमगार्ड और 220 अर्धसैनिक बलों को लगाया गया था। दिल्ली के करीब शाम के 5 बजे 57.70% की वोटिंग की गई थी। वोटिंग के बाद एक बहुत ही बड़ी लंबी लाइन कतार लगी हुई थी। नई दिल्ली के विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी होने के साथ साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी है, उन्होंने कहा है कि इस लोकतंत्र को हम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखेंगे, क्योंकि एक पुलिस वाला चुनाव लड़ रहा है। मैं दिल्ली से करीब 40 साल से रह रहा हूं। मैं दिल्ली के लोगों की समस्या को अच्छी तरीके से जानता हूं और मेरा चुनाव चिन्ह भी जूता है। और मेरा चुनाव चिन्ह एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसके भ्रष्टाचारी देखते हुए दूर दूर तक भागते रहते हैं। 38% मतदान होने के बावजूद भी आज भी मतदान 2020 से 2015 तक के बीच में जो मतदान हुए थे उनसे कम बताए गए हैं। अब तक जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बीजेपी सबसे आगे बताई गई है और आम जनता पार्टी दूसरे नंबर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। अगर एग्जिट पोल अपना सही साबित हो जाता है तो दिल्ली के अंदर 26 साल बाद बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। मेंटेराइज के एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को 32 में से 35 सीटें दी गई है, जबकि बीजेपी को 35 में से 40 सीटें दी गई है और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट दी गई है। चाणक्य एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 40 से 44 सीटें दी गई है, वहीं आम जनता पार्टी को 25 से 28 सीटें दी गई है और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी गई है। जेवीसी पोल के अनुसार बीजेपी को 40 से 45 सीटें दी गई है, वहीं आम जनता पार्टी को 28 से 22 सीटें दी गई है और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट दी गई है। सिर्फ 2 ही ऐसी एजेंसियां हैं जिसने आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत दिया है, बाकी किसी भी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। अब ये बात करते हैं कि एग्जिट पोल का आखिर पता कैसे लगाया जा सकता है। जब मतदाता अपना वोट देकर चुनाव के बूथ से बाहर आता है तब लोगों द्वारा उससे पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, किस उम्मीदवार को वोट दिया और आप किस उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करते हो। एग्जिट पोल कराने वाली जो कंपनियां होती है वे अपने आदमी को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती है। उसके बाद जो वो आदमी आते हैं उससे वे सवाल पूछते हैं, फिर उसी के अनुसार ही हम एग्जिट पोल का पता कर सकते हैं। वहीं संजय कुमार राय ने यह बात बोली है कि हमें 2004 का चुनाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी लोग ये बोलते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा वापस आएगी, दोबारा रिपीट होगी, लेकिन ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और उस समय भी बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। आप सब लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली में आखिर सरकार किसकी बनेगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।